गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्टिंग जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर कर रहे थे और इसमें जो है हम लोगों ने टाइफाइड और निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड मलेरिया पढ़ लिया था। हम मलेरिया पढ़ा रहे थे। एक्चुअली कल मेरा फ़ोन गिर गया था, इस वजह से मलेरिया कंटिन्यू नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्योंकि हमने कहा था इसको समझा देते हैं। ठीक है, चलो। मलेरिया करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि और बना लिया तुम लोगों ने, होमवर्क कर लिया? क्योंकि बिना होमवर्क तो मत सोचना कि इसके आगे कुछ समझ सकते हो। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। देखो, कई जहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में जो पिक्चर है, पिक्चर नहीं बनानी आपको। ठीक है, पिक्चर आपको बिल्कुल नहीं बनानी। जो रिटन पोर्शन है वो आपको करना है। ठीक है, इतना आपको करना होगा। अब चलो, अब पहले तो मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो। नाम सुने रहोगे तो कनेक्ट करना ईजी हो जाएगा। ध्यान से सुनो। पहली चीज़ ये कि इस पूरे सिस्टम में यदि मलेरिया की जो पूरी साइकिल है उसको अगर हम करें, उसमें हमें 2 लोग की ज़रूरत पड़ेगी। यानी होस्ट कितने? होस्ट हैं 2। ठीक है, क्या नाम है? एक हो जाएगा ह्यूमन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा हो जाएगा मॉस्किटो। तो आपका जो मस्किटो है, मस्किटो अगर अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट, देखो एक्चुअली इसको ध्यान से देखो कि ये जो पूरा पैरासाइट है ना, जो आपका पैरासाइट है, जो आपका प्रोटोजोनिक प्लाज्मोडियम है, इसको अगर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है, अगर इसको मलेरिया फैलाना है, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अगर प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी चलानी है, अगर ये चाहता है कि मैं अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके मलेरिया किसी को फैला दूँ, तो इसको 2 लोग चाहिए। एक कौन? ह्यूमन बीइंग चाहिए और दूसरा मॉस्किटो चाहिए। ध्यान से समझ रहे हो ना? प्लाज्मोडियम को 2 लोगों की ज़रूरत है, एक आपका ह्यूमन बीइंग और दूसरा आपका मॉस्किटो। अब इन दोनों में से हमें एक टाइम आएगा, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि इसमें किसको हटाया जाए। ठीक है, चलो, होस्ट पता चल गया। दूसरा, इसमें एक वेक्टर लगेगा। वेक्टर क्या होता है? जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। देखो, ध्यान से देखो, जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है, जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ये आपका ट्रांसमिटिंग एजेंट है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला। ठीक है ना? तो ये हो गया। देखो, डिजीज़ कॉज कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। किसको कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को। किसके थ्रू कर रहा है? यानी वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा पेज चेंज करेंगे ताकि तुम लोग को इसकी समझ में आए। ठीक है, चलो ध्यान से देखो कि जब पहले, अच्छा देखो, इसमें पूरा गेम है किसका? स्पोर गेम। क्या गेम का नाम है? स्पोर गेम। चलो, इसको हम ऐसे साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, हमने बोला स्पोर गेम। अब भाई हम लोग तो अभी इसमें कौन कौन 2 लोग थे इन्वॉल्व? 2 होस्ट कौन थे? एक ह्यूमन और एक आपका मॉस्किटो। अब ह्यूमन बीइंग को क्या गेम खेलने की ज़रूरत है? वो तो घर में बैठा रहता है बेचारा शांति से। ठीक है ना? तो अब किसको ज़रूरत है? अब यहाँ पर ज़रूरत किसको है? गेम कौन खेलेगा? गेम वो इंसान खेलेगा जो दिन भर खाली बैठा रहता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? मॉस्किटो। अब डिवीजन खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो अपने हिसाब से बना लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम नाम लिख पाएंगे उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो गेम खेलेगा कौन? मॉस्किटो खेलेगा। हटो भाई, स्पोरो, यानी स्पोर का है गेम, और यहाँ पर गेम स्पोर का गेम यानी गैमेटोसाइट्स। ध्यान दो, स्पोरोजोइट्स और गैमेटोसाइट्स। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, पहला करता क्या है? पहला, जब मस्किटो आके ह्यूमन को बाइट करेगा, है ना, आपके हाथों में आके जब वो काटेगा, तो वो क्या करेगा कि स्पोरोजोइट्स को, यहाँ देखो, स्पोरोजोइट्स को आपकी बॉडी में डाल देगा। ठीक है, ये एंटर हो गया, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू, क्योंकि अपनी बॉडी में किसी को कहीं जाना होता है तो कैसे जाता है?
आपकी बॉडी में फूड या न्यूट्रिशन ट्रांसमिट कैसे होता है? वो होता है ब्लड के थ्रू। तो यानी कि स्पोरोजोइट्स भी जब जाएगा कि कहाँ जाना है इसको, सेकंड नंबर पे इसको जाना है लीवर के पास। तो लीवर के पास कैसे जाएगा? ये ब्लड के थ्रू जाएगा। चलो ठीक है, यानी स्पोरोजोइट्स अब कहाँ पहुँच गए? लिवर में पहुँच गए। चलो बहुत बढ़िया। अब ये लीवर में पहुँच के क्या करेंगे? लीवर में पहुँचने के बाद ये थर्ड स्टेप में लीवर में ही है, अभी लीवर में ही है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कहाँ पे? लीवर सेल में। लीवर, क्योंकि अभी जगह नहीं छोड़ी ना इन्होंने, लीवर सेल्स में। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? ये इन सेल्स को, अब सेल में रिप्रोडक्शन हो गया, अब क्या करेंगे? उसको बस्ट कर देंगे। वो सेल अब क्या करेगा? बस्ट कर जाएगा। बस्ट होने पर उसका पूरा जो कंटेंट है वो कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे सेल बस्टिंग भी हो गई, ध्यान से देखो, सेल बस्टिंग हो गई। फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे? अब ये पैरासाइट्स है ना, अब ये जो है आपके जो कि स्पोरोजोइट्स है, यानी कि यही डेवलप हो गए हैं, तो स्पोरोजोइट्स अब क्या करेंगे? अब ये अगेन फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या, कहाँ लेकिन करेंगे इस बार ये करेंगे आरबीसी में। ठीक है, क्योंकि सेल बस्ट कर गया है और ये आरबीसी तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ आरबीसी में पहुँचने के बाद, अब ये आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये इसको भी, इस सेल को भी क्या करते हैं? बस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बस्ट करने पर आरबीसी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं हीमोज्वाइन। ठीक है ना, अब ये क्या करता है? अब चलो ठीक है, अब जब ये इसकी वजह से, अब जब ये सेल बस्ट कर गए हैं, इसकी वजह से, हीमोज्वाइन की वजह से फीवर्स आते हैं, है ना, और चिलिंग्स होती है, ठंडा लगता है और फीवर आता है। ठीक है ना, ये आता है। अब क्या करेंगे? अब इसी तरीके से वो न्यू, अभी फट गया ना, सेल फट गया, तो अब ये इसी तरह से आरबीसी को टारगेट करते रहेंगे, आरबीसी को बार बार इन्फेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो बार बार हीमोज्वाइन रिलीज हो रही है और बार बार क्या हो रहा है? आपको फीवर और चिलिंग्स आ रहे हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे अब ये क्या करेंगे? अपने आप को डेवलप करेंगे, लेकिन कहाँ है अभी भी? ये अभी भी आरबीसी हैं। अपने आप को डेवलप करके क्या बना लेंगे? ये गैमेटोसाइट्स बना लेंगे, गैमेटोसाइट्स। अब गैमेट है ना, गैमेट में हमेशा एक मेल होता है, एक फीमेल होता है ना, ये इस तरह का काम ये लोग कर चुके होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगेन आपके मस्कीटो का काम स्टार्ट, क्योंकि 2 होस्ट है ना, ह्यूमन बॉडी का काम खत्म हो गया, ह्यूमन बॉडी ने इतना काम कर लिया, ह्यूमन बॉडी में ये लोग इतना काम करेंगे। अब क्या करेंगे कि अब जो है, अब इसके बाद का काम, यानी मेल और फीमेल है ना, गैमेट्स हैं। अब आएगी आपकी मस्कीटो, अगेन अब मॉस्किटो का काम शुरू। अब मॉस्किटो आएगी और जो आपको वो वापस से आपको इंजेक्ट करने आती है ना, मतलब रात में आपका खून लेने आती है ना, तो वो जो खून लेने आएगी तो उसके साथ ही, क्योंकि आपके बॉडी में तो गैमेटोसाइट्स हैं, तो वो क्या लेके चली जाएगी? वो इन गैमेटोसाइट्स को अपने साथ लेके चली जाएगी। ठीक है, इन गैमेटोसाइट्स को ले जाके क्या करेगा वो? अब मस्कीटो के अंदर इसके बाद का काम, इसके बाद क्या है? मेल और फीमेल है ना, तो इसका एक होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, यही होना चाहिए ना, मेल और फीमेल गैमेट है तो भाई फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। ये दोनों काम मॉस्किटो बोलती है मैं संभाल लूँगी, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, ये 6th नंबर पे मॉस्किटो इसको लेके चली गई और इसके अंदर क्या हो रहा है? फिर इसका जो डेवलपमेंट है वो सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? अभी तक ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ये मॉस्किटो के कहाँ हो रही है? स्टमक में हो रही है, मॉस्किटो के स्टमक में हो रही है। फिर क्या करेगा? अब जब ये गैमेटोसाइट्स मेच्योर हो गए, मतलब ये तो गैमेटोसाइट्स का तो डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे? जब ये पूरा सारा प्रोसेस इनका हो गया है, ये जो मेच्योर हो गए हैं, तो अब ये जब इनका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा ना, तो ये क्या बनते हैं? अब ये इस काबिल हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, तो अब इनका मेच्योर होने पर इनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अब ये इन्फेक्शन करने लायक हो जाते हैं, तो इनका नाम हो जाता है स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ आ जाते हैं? ये स्पोरोजोइट्स इनके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से निकल के क्या करते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँच जाते हैं, और यही सलाइवरी ग्लैंड के बाद अब जो आपका मॉस्किटो वापस से आपको बाइट करेगा तो आपके बॉडी में स्पोरोजोइट्स चले जाएंगे। तो यानी कि अब यहाँ से आप साइकिल बना सकते हैं, यानी आरबीसी ह्यूमन बीइंग के अंदर था ना, इतना ये क्लियर हो गई बात। अब ये रहा आपका ह्यूमन और ये रहा आपका मॉस्किटो। मॉस्किटो ने गेम खेला, कौन सा गेम? स्पोर्ट्स का गेम। ये दोनों कहाँ होते हैं? ये दोनों स्टेज मॉस्किटो के अंदर है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एक बार और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहाँ पे? आरबीसी में, फिर एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहाँ पे? आरबीसी में। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सारा
कंफ्यूज मत हो, बस ऐसे ही रिटन पोर्शन लिखो, ठीक है। चलो आगे चलें। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ थी नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे, उसका नाम है, नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास जो है वो है एमेबियोसिस। एमेबियोसिस और इसको हम लोग एमेबॉइक या एमेबिक डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, चल नहीं रहा, वेट करो, ठीक है। मलेरिया के बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मलेरिया के बाद पढ़ते हैं, ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। चलो ठीक है। अब देखो इसका नाम देखो बेटा, एमेबियोइक डिसेंट्री या एमेबियोसिस, ठीक है ना। तो जो अब ये क्या है टारगेट, अब इसको पहली बात तो ये करता कौन है, ये प्रोटोजोन का नाम क्या है। अब इसमें प्रोटोजोन का नाम क्या था, प्लाज्मोडियम, है ना। अब इसका प्रोटोजोन कौन है, एंटामोeba हिस्टोलिटिका। इसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, लिटिका, एंटामोeba हिस्टोलिटिका। देखो नाम बहुत बड़ा है, क्या नाम है इसका, इसका नाम बहुत बड़ा है। अब इसका नाम बड़ा है तो इसका काम भी बहुत बड़ा है। काम बड़ा ये है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। बेटा ऐसे ही कनेक्शन बना के रखो, वरना तो भूल जाओगे एग्जाम तक, ठीक है, कौन किसको टारगेट करता है। इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता ही क्या है बेचारा, इंटेस्टाइन हमारा क्या कर रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्ब जो फूड, आपका जो उसमें से वाटर एक्सेस जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो है आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो भेजने की तैयारी कर रहा होता है। तो इसने अटैक यहीं पे कर दिया है, तो ठीक है। इसके अटैक करने की वजह से आपको क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन। वो कंडीशन ये फिर 11th में पढ़ाया है ना, वो कंडीशन है जिसमें वो आपका जो है वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो आपको जो पॉटी जाना होता है तो उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। समझ जाओ, जब भी आप लोग रेफ्रिजरेटर्स नहीं खाते या वाटर लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा और पानी आप लोग कम पीते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, पॉटी जाने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे होता है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन क्यों होगा भाई, एब्डोमिनल पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटेस्टाइन को अटैक कर दिया है, ठीक है। क्रैम्प्स का मतलब भी होता है वही दर्द, बहुत तेज़ आठन होना, दर्द होना, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन से पॉटी बाहर आना था, जिसे हम कहते हैं स्टूल। तो स्टूल में आएंगे ब्लड, ठीक है, ब्लड के साथ आएगा म्यूकस, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है आपका म्यूकस, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अच्छा ठीक है, ये हुई कैसे, यहाँ पे आपको वेक्टर मिला था ना, इसमें आपको वेक्टर मिला था, यानी कि प्लाज्मोडियम ने बीमारी फैलाई थी। बीमारी का नाम देखो, यहाँ पे प्लाज्मोडियम बीमारी फैलाई थी, यहाँ पे एंटामोeba फैला रहा है। क्या फैलाई थी, मलेरिया, इसका नाम है एमेबियासिस। लेकिन बीच का मेंबर कौन है, वेक्टर कौन है भाई, जैसे वेक्टर इसमें भी वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है मॉस्किटो, सॉरी बच्चों, हाउस फ्लाई। इस वेक्टर का नाम क्या है, ये वेक्टर है, क्या नाम है, हाउस फ्लाई। अब जिसको डिसेंट्री हुआ हो, ठीक है ना, अब समझ लो कि भाई साहब छोटी सी मॉस्किटो आ रहा है वाला नाम, ये छोटी सी हाउस फ्लाई ने, अच्छा देखो एक बात और है कि ये चीज़ फैली कैसे, ये भी सोचने वाली बात है ना, ये फैला कैसे, ये फैलता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी कि ये छोटी सी मक्खी जाके, अब किसी ने पॉटी किया, देखो ध्यान से सुनो, किसी ने पॉटी किया, अब ये जो आपको पॉटी हुई है, स्टूल है, ब्लड है, म्यूकस है, तो इसमें क्या होता है, इसके पैरासाइट्स भी होते हैं, एंटामोeba हिस्टोलिटिका के पैरासाइट्स भी आएंगे। अब ये जब पॉटी में क्या बैठेगी, मॉस्किटो हाउस फ्लाई बैठ जाएगी, तो क्या करेगी, अपने पैरों में पॉटी लेके आ जाएगी, और वो पॉटी लेके कहाँ जाएगी, फूड एंड वाटर में जाएगी। यानी जिसको एमेबाइक डिसेंट्री हुई है, यानी कि थोड़ा सा कंटेंट इस तरह से आ गया है, हाउस फ्लाई लेकर आई है, समझ पा रहे हो। यानी फैलता कहाँ से है, फॉर श्योर पॉटी से, ठीक है ना, ध्यान रख लो। तो थोड़ा सा अच्छा खाना खाया करो, हाइजीनिक फूड खाया करो, ठीक है, अक्सर लोगों को हो जाती है ये।
आगे चलते हैं। वैसे सारे डिसेंट्री का रीज़न ऐसा नहीं होता, कभी कभी जो है डिसेंट्री का रीज़न ये होता है, कभी कभी इसको आप लूज मोशन से मत कनेक्ट करना है, लूज मोशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी देखो हम लोगों ने प्रोटोजोन डिजीज़ देख ली, और इससे पहले ये देखो हम लोगों ने 2 बैक्टीरियल डिजीज़ देखी थी और 3 बैक्टीरियल डिजीज़ के एक्स्ट्रा में नाम जाने थे। फिर हम लोगों ने वायरल डिजीज़ देख ली थी, ठीक है, एक ही हम लोगों ने वायरल देखी, और इसके बाद जो है फिर आपने प्रोटोजोन डिजीज़ देखी, और प्रोटोजोन के बाद फिर हम लोग वापस से प्रोटोजोन देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथ्स कहते हैं ना, हेलमिंथिक डिजीज़, ठीक है, यानी कि जो किससे होती है, वर्म से होती है, वर्म से होती है, ठीक है। चलो अब इसमें डिजीज़ का नाम क्या है, डिजीज़ का नाम है एस्कैरियासिस। डिजीज़ का नाम है एस्कैरियासिस। किससे होगा, एस्कैरिस से। चलो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये एस्कैरिस कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब क्या हो जाएगा, जैसे ब्लीडिंग हो गया, पेट में दर्द हो गया, पेन हो गया, फीवर हो गया। अब आपका इसमें ब्लड लॉस भी हो जाता है, आपका क्या होता है, इसमें ब्लड लॉस भी हो जाता है। ब्लड लॉस हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपको आप एनीमेटिक हो जाओगे, एनीमिया हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसका भी वही हालत है, इसका भी वही हालत है कि इस पैरासाइट के यानी एस्कैरिस के जो एग्स हैं वो भी किस में जाते हैं, वो भी फीसेस में जाते हैं, यानी ये भी पॉटी में जाता है, और फिर यहाँ से अगेन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये कहाँ फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, बस याद रखो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से तो फैल रही है, लेकिन ये कैसी है, ये आपकी हेलमिंथिक डिजीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ें, रुक जाओ मुझे पेज निकालने दो, थोड़ा सा टाइम दो। तो पहले हमने हेलमिंथिक डिजीज थी, एस्कैरियासिस देखी। चलो अब दूसरी देखते हैं। दूसरी हेलमिंथिक डिजीज़ है जिसका नाम है फाइलेरियासिस, फैलियरिसिस, या बोलते हैं एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस, ठीक है। हाँ दिखाऊँ, क्लियर है। अब देख करता कौन है, वर्म का नाम है वोकेरेरिया, ठीक है। अब जैसा ऐसे प्रोनाउंसिएशन करोगे तो लिख भी पाओगे, वोकेरेरिया, ठीक है। लेकिन इस वोकेरेरिया की 2 वैरायटी है, नाम क्या है, वोकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी प्लस, अब देखो दूसरी वाली अच्छी है, मलाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो इसे याद कैसे करोगे, याद करने की ट्रिक है कि यहाँ पे पहली चीज़ तो एक चीज़ और याद रख लो कि इसको फैलाता कौन है, इसके लिए वेक्टर कौन है, इसके लिए वेक्टर है आपका मॉस्किटो। अभी सबका नाम देखेंगे, एक साथ देखेंगे, इसलिए नाम नहीं बता रहे अभी, ठीक है। सबका जगह हमने मॉस्किटो नाम यूज किया, बट नाम है सबके, ठीक है। तो और अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, असल ज़िंदगी में यानी इंसानी ज़िंदगी में फीमेल्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ों की होती नहीं है, इतना उधम मचाती नहीं है जितना ये जो है सारा कार्यक्रम हमारे जो इंडियन सोसाइटी है या हमारे यहाँ पे मेल करते हैं, है ना, मैक्सिमम काम मेल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इंसेक्ट और इसमें देखोगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो फीमेल्स बड़ी उधम मचा के रखती हैं। तो ये मॉस्किटो कैसी है, ये भी आपकी फीमेल है, ठीक है। चलो अब क्या होता है कि इस मॉस्किटो की वजह से आपकी बॉडी में वो क्रेरिया वर्म आ जाता है। तो क्रेरिया वर्म आपको कहाँ इन्फेक्ट करता है, लोअर लिम्फ में आपको इन्फेक्ट करता है। रहता क्या है, लिम्फैटिक वेसल्स में बहुत साल के लिए रह जाता है, और फिर ये नीचे से आपको इन्फेक्ट करना, यानी कि लिम्स नीचे, आपका लोअर लिम्फ नीचे ना
तो वहाँ पर आपको ये इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर जाता है और फिर धीरे धीरे पैर से लेके ऊपर 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 पर सेक्सुअल पार्ट तक तो ये चला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। चलो ठीक है, अब देखो वुकरेरिया को याद कैसे कर सकते हो। वुकरेरिया ने बैन कर दी, क्या बैन कर दी? बैन कर दी मलाई, ठीक है। वुकरेरिया ने बैन कर दी मलाई, तो बैन के साथ क्रॉफ्टी लगा लो, वुकरेरिया बैन क्रॉफ्टी और मलाई, ये 2 चीज़ हो गई, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, आपको दोनों स्पीशीज़ का नाम याद हो जाएगा। चलो आगे चलिए, हमारी हेलमिंथिक डिजीज़ भी खत्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ पहले पता, फंगल डिजीज़ होती कब है? जब भी आपको वार्म प्लस ह्यूमिड कंडीशन मिल जाएगी, वहाँ पे आपका फंगस आ जाता है, ठीक है। कौन सा फंगस यहाँ पे काम कर रहा है? रिंगवॉर्म। चलो रिंगवॉर्म है, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्या फॉर्म करेगा? रिंगवॉर्म फॉर्म करेगा। अब ये जो रिंगवॉर्म है, और इसके लिए पूरा का पूरा इनका फैमिली कौन सा है, यानी कि हम लोग पूरे जेनेरा की बात करते हैं, जेनेरा। अब इसके सिम्टम्स की तो बात नहीं करनी पड़ेगी ना बच्चा। स्केली सा लेसन हो जाता है, पिंक पिंक सा स्ट्रक्चर हो जाता है, बस इची होता है ना, स्किन रफ लगती है, ये सारी चीज़ें आप सारे ये सब अक्सर लोगों को होता रहता है, तो लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब कौन सा है, यानी कि कौन से ऐसे जेनेरा हैं, यानी कि जीनस की हम बात करें, ऐसे कौन कौन से जेनेरा हैं जो कि क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस फंगल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो जेनेरा का नाम देखो, माइक्रोस्पोरम, इसका भी नाम बड़ा सुंदर है, माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटॉन, लेकिन इसमें 3 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 फिर आपको हार्ड मिल रहा है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, और ये स्किन में होता है, तो नेक्स्ट वाले का नाम हो जाएगा इपीडर्मो, डर्मा मतलब स्किन होती है, इपीडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, इपीडर्मोफाइटॉन, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके आगे देखते हैं। इन सबसे अगर बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सनल हाइजीन आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, और प्लस पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन अपने आप की सफाई रखना, और पब्लिक मतलब यानी आस पड़ोस की भी सफाई रखना, ठीक है। ये आपके आप आंसर करेंगे कि किस तरह से आप इसको रोकेंगे। चलो ठीक है, रोकें कैसे? रोकें हम इस तरीके से कि जितनी भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से डिजीजेस हो रही थी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से डिजीजेस हो रही थी, जैसे कि टाइफॉइड, याद है, प्लस एमीबियोसिस, फिर एस्कैरियासिस, ये सारी कैसी होती हैं? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। तो अगर हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, ठीक है। यानी हम लोग को क्या हो जाएगी, ये बीमारियां नहीं होने को पाएगी। अब इसके बाद है एयर से होने वाली कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम कॉमन है, ये तो कॉमन कोल्ड प्लस निमोनिया, बताया था ना, आस पड़ोस में कोई बैठ के अगर छींक देगा तो निमोनिया भी फैल सकता है, तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अब कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, वेक्टर की वजह से होती है। तो वेक्टर बॉर्न में तो हमको तो वेक्टर को चेक करना चाहिए, यानी वेक्टर को किल करना चाहिए। एयरबॉर्न है, बच के रहो, फूड एंड वाटर मत खाओ, बाहर का हाइजीनिक फूड खाओ। वेक्टर में तो भाई वेक्टर को टारगेट कर लो भाई, वेक्टर को टारगेट ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मस्कीटो आ रहा है, और पहले इससे पहले आप एक ट्रिक याद कर लो ताकि आपको सारी डिजीज़ेस के नाम पता चल जाए। ये रहा आपका मलेरिया, मलेरिया तो माला ने इनो फैला के क्या हो जाएगा, एनोफिलीस, इनो फैला के फाइलेरियसिस फैला के रिलैक्स कर रही है, क्यूलेक्स है, कूल होके रिलैक्स कर रही है माला, इनो फैला के, देखो इनो, एनो लिखते हैं हम लोग, है एनोफिलीस कहते हैं, लेकिन आप लोग इनो याद करो। तो क्या हुआ, माला की लड़ाई हो गई घर में, तो उसने क्या किया, सर पे चढ़ा लिया घर, तो क्या किया उसने इनो उठाया और पूरे घर में फेंक दिया,
ठीक है, और फैला के क्या कर रही है, बड़ा कूल बन के रिलैक्स कर रही है। ठीक है, तो मलेरिया हो जाएगा एनोफिलीज आपका मस्कीटो लगेगा। फाइलेरिसिस में आपको लगेगा क्यूलेक्स मॉस्किटो। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि मॉस्किटो मॉस्किटो मॉस्किटो, यहाँ पे देखो अभी हम बात कर रही थी कि फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, क्यूलेक्स नाम है। फाइलेरिसिस होगी तो क्यूलेक्स है। ठीक है, मलेरिया है तो एनोफिलीज है। ठीक है, चलो इसको याद करना तो और आसान है, माँ। और मलेरिया में भी खुद ही नाम आ जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया में कौन सा मॉस्किटो आएगा, तो मलेरिया एम से मलेरिया, ए से एनोफिलीज। ठीक है, फाइलेरिसिस आप इसको ऐसे फाइलेरिसिस, फिला एक ब्रांड है ना, शूज़ का एक ब्रांड है, तो फिला एक कूल ब्रांड है, तो फिला एक कूल ब्रांड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइलेरिसिस का क्यूलेक्स। चलो इस तरह भी याद कर सकते हो, जैसा तुमको सुटेबल लगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका डेंगी। डेंगी है और फिर है चिकन गुनिया। डेंगी और चिकन गुनिया एक ही से होता है, नाम है एडिस मॉस्किटो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है कि गुनिया है, गुनिया ने अपने घर में चिकन बनाया है। तो जैसे गांव में बोलते हैं ना, या थोड़ी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, ऐसा नहीं कि गांव में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं। तो लोग उससे क्या बोल रहे हैं कि ए गुनिया चिकन देंगी। देखो बाद में रेस्पेक्ट दी जा रही है बेचारी को, क्योंकि चिकन बनाया ना, तो क्या कह रहे हैं उसे, ए गुनिया चिकन देंगी। आगे लगा लो आप, है ना, पूछ रहे हैं ए गुनिया चिकन देंगी आप, तो ए से एडिस, गुनिया यानी चिकन गुनिया। ठीक है, ये देंगी मतलब डेंगी यानी डेंगू। ठीक है, बस काम खत्म, बहुत सिंपल है। अगर ये लाइन याद हो गई तो आप अच्छे से बता लोगे कि एक चिकन गुनिया और दूसरी डेंगी, ये दोनों साथ साथ है। ठीक है, गुनिया ने चिकन बनाया और उससे पूछा जा रहा है ए गुनिया, ए याद रखना पहले, ठीक है ना, उसको भूल मत जाना। ठीक है, तो ए से एडिस हो जाएगा। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आती हैं। तो यानी कि अब हम अगर इनका ट्रीटमेंट कर दें, ये जितनी चीज़ें हैं, हम एनोफिलिस को मार दें, क्यूलेक्स को मार दें, एडिस को मार दें, तो ना मलेरिया होगा, ना फाइलेरिया होगा, ना डेंगू होगा, ना चिकनगुनिया होगा। बात समझ रहे हैं। तो यानी कि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं, गैम्बूशिया एक फिश होती है। ये क्या करती है, ये मॉस्किटो के लार्वा को क्या कहती है, उसको ईट करती है, उसे खाती है ना। ओके, तो एक तो ये तरीका हो गया आपका, क्लियर है। कितना हो गया, 27 मिनट हो गया, अभी बहुत टाइम है। चलो एक ये हो गया। दूसरा है कि आपके पास कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट के साइड से वैक्सीन प्रिपेयर करके, वैक्सीन एक तरीके का टीका होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैक्सीन प्रिपेयर करके या पूरी कंडीशन को इम्यूनाइज करके, इम्यूनाइजेशन की टेक्निक से हमने उसे क्या किया, ख़त्म कर दिया है। और ऐसी डिजीज़ का क्या नाम था, ऐसे डिजीज़ का नाम था स्मॉल पॉक्स। इसको पूरी तरीके से इराडिकेट कर दिया गया है। हमने इसके लिए वैक्सीन बनाई और इसके लिए हमने बहुत सारा काम किया। ठीक है, और बाकी जो डिजीज़ेज हैं जैसे कि पोलियो हो गया, निमोनिया हो गया, टिटनेस हो गया, इन सब लोगों के लिए क्या आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी वैक्सीन्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अपनी बायो का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग वैक्सीन्स बनाकर या इम्यूनाइज करके चीज़ों को आपको इराडिकेट करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से चीज़ों को हटा सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा इम्यूनिटी पढ़ेंगे ताकि तुम लोग का थोड़ा सा मैं काम बढ़ा सकूँ। ठीक है, अब तुम लोग के पास संडे है, आराम से पढ़ो, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है तुम लोग को वैसे। ठीक है, अब पीछे से ना काऊ का मुँह साउंड आ रहा है ना, तो उसको तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, चलो अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी। अच्छा तुम्हें बताओ, मुझे बताओ कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि साल में एक बार बीमार पड़ते हैं, 2 साल में एक बार बीमार पड़ते हैं। अब मुझे तुम लोग का नहीं पता, मैं अपने बारे में बताती हूँ। ठीक है, मैं 2 साल में एक बार बीमार पड़ती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बीमार पड़ना जैसे फीवर आना, हल्की फुल्की चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हल्की फुल्की ऐसे बॉडी पेन ऐसे ये सब चीज़ें नहीं हो रही। बीमार पड़ना है ना, तो बहुत ज़्यादा वाला बीमारी, और मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी भी आज तक नहीं हुई है ना। मुझे ऐसे तुम लोग जो भी बता रहे हो तो ना, ये सब ये डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब मैंने तुमको पढ़ा दिया, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जॉइंटिस भी नहीं हुआ मुझे कभी, समझ रहे हो ना। फीवर से ज़्यादा मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं है।
देखो मेरी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इम्यूनिटी होती क्या है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान से सुनो, इम्यूनिटी काफ़ी हद तक, है ना, कुछ हद तक ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, प्लस आप कैसा खाना खाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है ना। जैसे मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम खाती, बहुत रेयर, मैं महीनों में एक बार बाहर जाके कुछ खा लेती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरे को इन्फेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। आप भी अगर हफ्तों में कुछ चीज़ें ऐसे खाओगे जो अनहाइजीनिक है, जैसे समोसे आप कितना घर पे बनाओगे, तो कोई नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अब जैसे आपके क्या हो गया, पानीपुरी हो गया, अब ऐसी चीज़ें क्या रोज़ घर में बनाओगे, है ना, कभी कभी बन जाती है, अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी इन सब चीज़ों से आप दूर रखोगे अपने आप को, देखो बेटा एक चीज़ जान लो, अगर आपकी बॉडी में बार बार इन्फेक्शंस होने लग गए तो आपकी बॉडी एक टाइम तक तो बहुत लड़ती है, लेकिन लड़ के उसको थका देना, उसको हरा देना, या मतलब वो थक जाए, वो मतलब उसको अच्छी लड़ाई पता है कब करनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रोल कब करना चाहिए, जब आप बूढ़े होने लगे, है ना, क्योंकि तब इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जो आपके पास बची कुची है, जो आपको जेनेटिकली मिली हुई है, वो आपका थोड़ा काम करती है, ठीक है ना। उस थोड़े वैसे भी आपकी इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाता है, कम काम करता है, थाइमस आपका बेकार होने लग जाता है, हाँ, रिड्यूस होता है। तो आपको उस वक्त जो है बच के रहना चाहिए, मतलब उस वक्त तो अपनी इम्यूनिटी का वो करके रखो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, टाइफाइड हो जाए आपको, आपका जॉइंटिस होने लगे, तो आप अपनी बॉडी पार्ट को वीक कर दे रहे हैं, है ना। तो आपकी अगर बॉडी एक बार वीक हो जाएगी, उसके बाद चलो वो झेल गई, फिर से दोबारा हो गया, आप कॉन्टिन्यूसली आपको ऐसी डिजीजेस होती हैं, तो आप अपनी बॉडी को खुद से क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। तो आपको बचना चाहिए, इसलिए डिजीज़ होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो जितना हो सके अपने को बचा के रखो। चलो आगे चलते हैं। तो इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी एक तरह की कैपेसिटी होती है, बॉडी की कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, जिसमें कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, फॉरेन एंटीजन से फाइट कर सकती है, ठीक है। इट्स एन एबिलिटी of an organism to fight with the disease causing agent। एक ऐसी एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की जो कि आपको ये ताकत देती है या आपको इस काबिल बनाती है कि डिजीज कॉजिंग एजेंट है, एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडेज है ना, इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी आपको बचा सके। क्लियर हो गया बात, इसे कहते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी आपकी 2 टाइप्स की होती है, इम्यूनिटी आपके 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इननेट यानी आप में इन पहले से है, ध्यान से देखो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इननेट इन मतलब में आपको आपके बॉडी में पहले